प्रश्न है, बाप दादा सभी बच्चों को कौन से 2 वरदान देते हैं? उन्हें स्वरूप में लाने की विधि क्या है? उत्तर है, बाबा सभी बच्चों को शांति और सुख का वरदान देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम शांति में रहने का अभ्यास करो। कोई उल्टा सुल्टा बोलते हैं तो तुम जवाब ना दो, तुम्हें शांत रहना है। फालतू झरमुई झगमुई की बातें नहीं करनी है, किसी को भी दुख नहीं देना है। मुख में शांति का मुहलरा डाल दो तो यह दोनों वरदान स्वरूप में आ जाएंगे। बच्चे शांत रहना है। जितना आवाज में आओगे ना उतना स्थिति खो जाएगी, और जितना शांति में रहोगे उतनी स्थिति प्राप्त हो जाएगी। इसलिए शांति में रहो। शब्द भी मुख से कम उच्चारण करो। जिनकी आवश्यकता नहीं वो शब्द भी नहीं बोलो। आवाज क्या है पता है बच्चे? तुम्हारे शब्द आवाज है। उस आवाज में आए कि अशांति पैदा हुई। ध्यान में रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में तुमने ओम शांति भी कहा, फिर भी अशांति फैला रहे हो। ध्यान में रखना, बॉडी कॉन्शियसनेस में ओम शांति भी नहीं कह सकते वास्तविक रूप से, क्योंकि बॉडी कॉन्शियसनेस में हो। बॉडी कॉन्शियसनेस में तुम्हारे मुख से जो भी शब्द निकलता है उससे वायुमंडल में अशांति फैलती है, बोझा तुम पर। इसलिए बॉडी कॉन्शियसनेस में आकर गफलत नहीं करनी है। बच्चों को पता ही नहीं है। जितना हो सके शांत रहना है, स्थिर रहना है, कम से कम बातें करनी है, जितनी आवश्यकता है उतनी ही बात। बहुत बच्चों को ऐसे टाइम पास लगता है। बच्चे अशांति फैला रहे हो बहुत ज्यादा। अनुभव करना है 2 से 3 मिनट, 1 मिनट भी नफे बॉडी कॉन्शियसनेस में झरमुई झगमुई की बातें करो और उसके बाद योग लगाने की चेष्टा करो। नहीं लगेगा, लग ही नहीं सकता। योग लगाने के लिए जब तुम्हें योग में बैठना है ना, कोई नुमा शाम बैठते हैं 6:30 बजे, तो उससे 24 मिनट पहले से शांति धारण करनी मुख की। जब मुख का मौन होगा 1 घड़ी पहले, 6:30 को तुम बैठ रहे हो तो 24 मिनट पहले, माने जैसे 6 से 6:30 तक फिर 24 मिनट होते, फिर तुम 6:30 को आत्मिक स्थिति में बैठ सकते हो। बाबा की याद में बैठने का प्रयास कर सकते हो। मुरली का भी ऐसे है बच्चे, जब मुरली सुनने के लिए बैठते हो ना, 24 मिनट पहले से ही शांति लेनी है, मुख की भी और मन की भी, तब मुरली समझ पाओगे। मुरली से 24 मिनट पहले एक अक्षर भी बोला नहीं समझ पाओगे, मुरली अंदर नहीं उतर पाएगी। कम से कम 1 से 2 घड़ी लगते हैं, 1 से 2 घड़ी सब शांत होने के लिए। यही बात रात को होती है, जब सोने जाते हो ना तुरंत नींद नहीं आती। हाँ, किसी की नींद तेज है फिर भी आधी घड़ी लगती है, 12 मिनट, नहीं तो कम से कम 1 से 2 घड़ी। जब आप सारी कर्मेंद्रियों से शांत हो जाते हैं, मुख से शांत, कानों से शांत, आंखों से शांत, मन से शांत, फिर आपको नींद आना शुरू होती। ये मत सोचो कि तुमने आंखें बंद कर दी ऐसे सो गए, नहीं, अब तक नींद स्टार्ट ही नहीं हुई है, ये बस शरीर सोया है। तुम नींद की प्रोसेस को जानते नहीं हो बच्चे, पर तुम दिन भर मोबाइल में रहते हो, रात को भी रहते हो, और तुम सोचते हो कि तुरंत नींद आ जाएगी। 2 घड़ी 48 मिनट कम से कम, 1 से 2 घड़ी
जब तुम शांत हो जाओगे, बेड पे लेटोगे, फिर उसके बाद शरीर, उसकी आंखें सो जाती है। पहले ये मत समझो कि सो गए तुम, प्रोसेस धीरे धीरे है। पहले आंखें सो जाती है तो आंखों से संबंधित ब्रेन सो जाता है, ब्रेन का वो हिस्सा रेस्ट में चला जाता है। आंखें सो गई तो बच्चे कान सो जाते हैं, फिर मुख सो जाता है, फिर नाक जो धीमी हो गई ना सांस, नाक भी सो गई। फिर धीरे धीरे पूरा ब्रेन सो जाता है। ब्रेन सोने के बाद डेड नहीं होता, सो जाता है, रेस्ट। फिर एक एक कर्मेंद्रिय, नर्वस सिस्टम साइलेंस में चली जाती है, शांत होती जाती है। जैसे जो जो नर्वस सिस्टम शांत होती है, उससे संबंधित वो ऑर्गन शांत होता जाता है। उसकी गति जो धीमी होना है ना, वही शांत होना, वही सोना है। ऐसे 48 मिनट तक लगते हैं शरीर को सोने के लिए। इसलिए जब तुम सोते हो वहां से 48 मिनट कैंसिल करना, वो नींद में नहीं आते, उसको नींद में कंसीडर नहीं किया जाता। भल तुम 8 घंटा सोते हो पर तुम्हारी नींद 6 ही घंटा होती है। जब तुम उठने वाले हो ना, उससे 48 मिनट पहले सारी कर्मेंद्रियां जगना स्टार्ट हो गई है, लास्ट में तुम्हारी आंखें खुलती है। इसलिए पहले 48 मिनट और लास्ट 48 मिनट कैंसिल कर दो, वो नींद में आते ही नहीं। समझ की बात है। कोई 6 घंटा सोता है तो वो 4 ही घंटा सो रहा है। 8 घंटा सोओगे तब 6 घंटा नींद होगी। इसलिए कभी कभार जब शरीर बहुत थका हुआ होता है, 9-10 घंटे आप सोते हो, तब जाके 8 घंटे की नींद कंप्लीट होती है और आपको फ्रेश फील होता है। कभी शरीर बीमार है, थका हुआ है, तब समझो इस चीज को, समझदार बनो। हर बात में बच्चे ऐसे चलता है, हर बात में ऐसे नहीं ना बच्चे कि अचानक भूख लग जाती है। तुमने खाना खाना शुरू कर दिया और भूख लग गई, नहीं ना, भूख पहले लगती है। अब ध्यान से देखना, कम से कम 24 मिनट पहले, 1 से 2 घड़ी पहले भूख लगना स्टार्ट होती है, 1 से 2 घड़ी। और फिर अगर तुमने भोजन दिया तो फिर अच्छे से डाइजेस्ट हुआ। पर अगर ज्यादा समय गवा दिया तो भूख समाप्त होगी और फिर तुमने खाना दिया। प्यास भी ऐसे अचानक तो नहीं लगती, अभी अभी बैठा है और क्या, अरे प्यास लग रही, प्यास लग रही, ऐसे तो होता नहीं ना भाई। धीरे धीरे प्यास बढ़ती जाती है, तुम टॉलरेट करते हो, सहन करते हो, फिर कहते हो अभी थोड़ी ज्यादा प्यास लगी, जरा पानी देंगे। अब ध्यान से देखना, वो बहुत लंबे समय पहले शुरू हो गई थी। हर बात, हर कार्य बच्चे ऐसे होता है, ऐसे ही चलता है। सूरज जब उगता है उससे कुछ समय पहले प्रकाश आता है आसमान में, जब डूबता है तो उससे कुछ समय पहले अंधेरा होता है थोड़ा। सेम प्रोसेस सारे विश्व में है बच्चे, हर चीज के लिए, हर बात के लिए प्रोसेस है। कुछ समय पहले ही कार्य स्टार्ट हो जाता है, वो ऐसे नहीं अचानक स्टार्ट हो जाता है। अचानक का ड्रामा है, माना वो तुम्हें दिखता है। तुम जो अन्न पकाते हो, ऐसे तो नहीं ना कि अचानक अन्न पक जाता है, समय तो लेता है ना पकने के लिए। तुमने डाला और 1 सेकेंड में पक गया और बाहर निकला, ऐसे तो नहीं होता बच्चे। समझ की बात है। फल पकने में भी समय लगता है, हर बात की एक प्रोसेस है बच्चे, उसका एक अपना ड्यूरेशन है, घड़ी में, घटी में। इसलिए बच्चे देख, तू खबरदार हो जाए इस बात को लेकर कि शांत होना है। योग करने से कम 1 घड़ी पहले मुख शांत, कान शांत, आंखें शांत, कर्मेंद्रिया शांत। वरना अगर 6:30 को तू योग में बैठा ना, वहां से 24 मिनट जाएंगे शांत होने में। नुमा शाम गई तेरी आधी। अमृत वेले तू क्या करता है, 4 बजे बैठ जाता है, वहां से 24 मिनट तेरे चले जाते हैं। फिर बचे हुए मिनट, उसमें भी तू लड़ता झगड़ता रहता है स्थिति को लेकर। जो बच्चे 15-20 मिनट, 24 मिनट पहले उठ जाते हैं,
फिर उनको 4 बजे से योग की अनुभूति अच्छी होती है। अब सूत्र समझो, गफलत नहीं करो। ऐसे डायरेक्ट 4 बजे गए और तुम योग लगाओगे, हो ही नहीं सकता। जब तक तुमने विश्राम नहीं पाया है, निवृत्ति रिटायरमेंट नहीं ली है, वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार नहीं किया है उस घड़ी के लिए, तब तक कर्मेंद्रियां शांत नहीं होंगी, अंदर की और बाहर की दोनों भी। इसलिए 24 मिनट पहले शांत, एक घड़ी, उसके बाद देखो क्या होता है। अनुभव करो, कभी भी समझ है बच्चे, सारे के सारे। फिर बच्चे अलग आनंद होता है उस अवस्था का, बहुत अलग आनंद होता है, बहुत ज्यादा। बच्चे इन बातों को समझो, हर रूप से समझो, हर प्रकार से समझो, गफलत नहीं करो। अचानक तुम करने जाओगे, होगा नहीं, नहीं होगा। तुम किसी को भी बताओ, कभी भी 24 मिनट पहले या आधा घंटा पहले, 1 से 2 घड़ी के बीच में, कि फलाने समय के बाद फलाने समय पर हम ये कार्य करेंगे, वो अंदर से बाहर से पूरा प्रिपेयर रहता है, क्योंकि उसको खबर मिली है करना क्या है। पर अचानक बताया तो थोड़ी सी तैयारी नहीं हो पाती। पर पहले ही बताया 1-2 घड़ी, तो भले मन ना हो फिर भी तैयारी हो जाती। वो तो माया का मन है जो तैयार नहीं हो रहा है, पर अंदर से आत्मा तैयारी करती है कि हाँ 1-2 घड़ी के बाद ये करना है। ऐसे बच्चे हर कार्य में प्रिपरेशन करो, ऐसे ही चलो बच्चे। 1-2 घड़ी का खेल है, 1-2 घड़ी का। समझदार बन बच्चे, पूर्णता होश में आ जा। इस ड्रामा को, इस संसार को, इस चक्र को अच्छे से समझ और अपना भाग्य ले। इसलिए बच्चे शांति में रहें।